जयवंत राये जयवंत राये जय निशासन जयवंत राये शुद्ध बुद्ध शोदातम दिखाता ज्ञानी मात्र परमात्म दिखाता ज्ञाता परिणति में मेरे रहे ज्ञाता में परिणति मेरे रहे जय निशासन जयवंत राये जय निशासन जयवंत राये वंत राये जयवंत राये जयवंत राये जयवंत राये जय निशासन जयवंत राये अभद्रेश पृष्ठ आनन्यनीयत अविशेषी अरुवन संयोक्ति ज्ञाता ज्ञाता की भावना रहे जय निशासन जयवंत राये नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सविशावनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदित विसिद्धे धूमचल मनोभवम गदिम पत्ते बोच्छामि समय पाहुणे मणिमो सुध केवली वणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे सर्वांगी शासन जयवंत वरिते निर्ग्रंथि शासन जयवंत वरिते एवावे अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वांगी शासन जयवंत वरिते विधि में विराजमान देवादिदेव श्री नेमनाथ भगवान की जय शासन नायक महावीर भगवान की जय कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय अमृत चंदाचार्य भगवान की समय सार परमागम की शक्ति अपनी सामर्थ अपना बल अपना स्वभाव एक कैसा है स्वयं सामर्थ्यता का दिग्दर्शन मेरा सामर्थ्य मेरा स्वभाव भाई पुनः भावावादी शक्तियों के प्रकरण में लें विद्यमान पर्याय से युक्तता मेरा स्वभाव है। जिस समय विद्यमान पर्याय बरत रही है उस काल में भूत और भविष्य की पर्याय नहीं होंगी। जिस समय विद्यमान पर्याय वर्तती है उस काल में यदि भूत और भविष्य की पर्याय होती
या उनका असर होता यानी अभाव शक्ति नहीं होती, तो सिद्धों के भी राग का प्रसंग बन जाता। अभाव शक्ति ना माने, शून्य अवस्था से युक्तता रूप अवस्था को ना माने, तो सिद्ध भगवान को भी राग का प्रसंग बन जाएगा। क्यों बोलो? हाँ नहीं, अगर अपन प्रत्येक पदार्थ को विद्यमान अवस्था से युक्त ना देख करके अगर भूत और भविष्य की अवस्थाओं का भी उस पर असर हो जाता है, ऐसा यदि माने, तो सिद्ध भगवान को राग का प्रसंग ऐसे हो जाएगा कि वर्तमान में भी सिद्ध हैं, वीतरागी हैं, तथापि भूत और भविष्य की अवस्था का, भूत अवस्था का विचार करें तो वे भी पहले संसार में थे, राग अवस्था में थे। समझ गए क्या ना? तो अगर पूर्व की पर्याय का असर वर्तमान की पर्याय पे होता तो सिद्ध भगवान को भी राग का प्रसंग बनेगा। समझ गए ना? इसीलिए आ गई भाई साहब समझ कि पूर्व में उनको भी राग देश मोह मारीची की पर्याय का असर महाप्रभु पर पड़ेगा। फिर तो अगर पहले की पर्याय को अब ना माने तो ये तू चिंता छोड़ दे कि ये भूत और भावी जो पर्याय हैं, वे भूत और भावी पर्यायों का विद्यमान पर्याय में अभाव है। ये अभाव शक्ति दर्शा रही है। शून्य है, शून्य है। किससे शून्य है? जो नहीं है उसी से शून्य है। जो अवस्था विद्यमान है उससे तो पूर्ण है। अब एक ये प्रश्न उठा है कि जो विद्यमान अवस्था है वह विद्यमान अवस्था क्या ऐसी बनी रहेगी? ऐसी बनी रहेगी? शक्ति कहती है कि जो है उसका अभाव होगा, भाव का अभाव होगा, और जो नहीं है वह प्रकट हो जाएगा। तो फिर नहीं है वो प्रकट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन प्रकट क्या हो जाएगा और किसका अभाव हो जाएगा? बोले जो तेरा भाव है वही होगा, और जिसमें तेरा अभाव है वो कभी नहीं होगा। अगली वाली शक्तियां क्या समझ में आया? प्रत्येक पदार्थ अपनी विद्यमान पर्याय से युक्त, तो भूत भविष्य का अभाव, इसका नाम अभाव शक्ति। वर्तमान युग और भूत भविष्य का अभाव। अब वर्तमान अवस्था का ऐसी बनी रहेगी कि न टेंशन मत करो, इसका अभाव होगा, और नवीन का नई पर्याय का अभाव होगा। फिर कहीं और कोई आ गई, कहीं और कोई समस्या खड़ी हो गई, तो बोले जो होगी, जो आना है वही आएगी, या जो तेरा है वो ही होगा, जिसमें अभाव है वो कभी नहीं होगा। मतलब भाई भाव का भाव होगा, भाव का भाव होगा, तेरा जो स्वभाव है वही प्रकट होगा, और जिसमें तेरा अभाव है वह कभी प्रकट नहीं होगा। समझ गए ना? मतलब कहीं ऐसा ना हो कि ये भाव अभाव और अभाव का भाव, तो अभाव का जब भाव होगा तो कोई उल्टा वो ना आ जाए कि नहीं वो आएगा, वो बिल्कुल वो सुनिश्चित आएगा। आपकी चर्या तो सुनिश्चित है ही कि आपका जो टाइम है बिल्कुल हमारा फिक्स है साहब, टाइम बिल्कुल कि 10 बजे आपका टाइम फिक्स है 10 बजे का, और एक दिन 11 बज गए तो किसी ने आपसे अगर हमसे पूछे कि आपका काम कब होता है, कि उनको टाइम पर होता है, जिस समय होना है
उस समय होता है, बिल्कुल टाइम पर होता है। तो क्या आप भोजन कितने बजे लेते हो? कि हम 10 बजे लेते हैं। अब कहीं एक दिन हम 11 बजे ले रहे, तो फिर कि टाइम पर हो रहा है। क्या आप तो कह रहे हैं 10 बजे होता है, वही तो 11 बज गए। बोलो, टाइम पर होता है हमारा बिल्कुल जो भी काम होता है वो हमारे यहाँ अब से एक टाइम पर होता है। अरे आज तो 7:30 हो गया भाई, कि टाइम पर हो रहा है। मतलब क्या, इसी टाइम में होना है। तुम्हारे क्या होने से क्या हो जाएगा कि तुम्हारी चीज बिल्कुल टाइम पर होता है, बिल्कुल टाइम पर होता है। ये तेरे टाइम के अनुसार टाइम नहीं, जो हो जिस समय होना है उस समय ही हो रहा है। समझ में आ गया ना? हैं, आपके 10:15 कैसे बज गए आपके? कि 10:15 नहीं, टाइम पर ही हो रहा है। 10:15 बज गए और कह रहे टाइम पे हो रहा है। विधान का टाइम 10 बजे तक विराम का था और बज रहा है 12, कह रहे टाइम पे पूरा हुआ। क्या कि देखियो कोई से टाइम पे पूरा हुआ। तो अब यही कहेंगे का टाइम पे पूरा हुआ, 2 घंटे 12:10 की कही थी, लेकिन तुम्हें लग रहा है टाइम पे पूरा नहीं हुआ। ये शक्ति कह रही है भाव जो होना है, जिस समय होना है उस समय ही होगा। ये सही टाइम पे हुआ है। ये लोक में ऐसा लगता है कि गलत टाइम हो गया। तेरी कल्पना अनुसार गलत तो सही क्या होता है? वस्तु का स्वरूप तो ये कहता है कि वो 10 बजे होगा, वो 12 बजे होगा। अभी अपन कल्पना में सोच रहे हैं वहां जाएंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर उधर होगा, फिर ऐसा करेंगे। अरे भाई, जो होगा वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है, बाद बाकी हमारे विकल्प है। समझ में आए वीरेंद्र भाई साहब? आपका भोजन कब होता है? टाइम पे होता है कि बेटाइम होता है? टाइम पर होता है। उठना कब होता है? हर एक टाइम पे होता है। स्वच्छंदा ग्रहण मत करना कोई भी। टाइम पे हो रहा है मतलब क्या? जो कुछ है वो सब कार्य सुनिश्चित काल में हो रहा है तेरे। अब ये अपनी हरेक में वीतरागता निकालो, इसमें वीतरागता क्या निकालो कि वो आत्मन तेरी कल्पना थी कि मैं इसको इस समय कर लूंगा, मुझे 8:15 बजे स्वाध्याय शुरू करना है, मेरी कल्पना है। लेकिन भगवान केवली कह रहे हैं वस्तु स्वरूप देख करके, वे कह रहे हैं 8:30 बजे शुरू होगा तो होगा। कहने का तात्पर्य है जो हो रहा है उस समय कुछ भी आकुलता मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि वो सुनिश्चित काल में हो रहा है। वो मेरे विकल्प थे। ये वस्तु का स्वरूप को तो ये स्वीकार था कि इस समय ये होना है। तो कहने का तात्पर्य ये है, एक तो ये वस्तु स्वरूप निश्चित होता है, दूसरे नंबर इस शक्तियों से बहुत प्यारी शक्तियां हैं, हमेशा चिंतन करने लायक शक्तियां हैं। विद्यमान पर्याय से युक्त बराबर भाव शक्ति, शून्य अवस्था से युक्त बराबर अभाव शक्ति। वीरेंद्र भाई साहब याद कर लो, हम न जाने कब मिलेंगे जी। हाँ, अब तो स्वभाव में मिले तो मिल जाए। अब एक बार तो अब चल गई, वो तो एक नया स्थान था तो दोबारा चला दी हमने। विद्यमान पर्याय से युक्त बराबर भाव शक्ति, शून्य अवस्था से युक्त बराबर अभाव शक्ति। जो है उसका अभाव होगा, भाव अभाव शक्ति। जो नहीं है वो प्रकट होगा, अभाव अभाव। जो होगा वही होगा, भाव भाव। जो नहीं है, नहीं होना है वो नहीं होगा, अभाव अभाव। जीव प्रत्येक जानन हार अवस्था से युक्त है, प्रत्येक वर्तमान पर्याय चल रही है, उसमें भूत भविष्य की अवस्था का अभाव है। वर्तमान पर्याय का अभाव है, नवीन पर्याय प्रकट होगी, नई प्रकट होगी। और जो होना है वही पर्याय प्रकट होगी, और जिसको नहीं होना है वो नहीं होगी। तू निश्चिंत हो, दृष्टि नहीं द्रव्य में रमाए। समझ में आया कि नहीं आया? ये भगवान का स्वतंत्र वस्तु व्यवस्था है। मैंने तभी इन शक्तियों का विचार करके सोचा कि अब जरूरी थोड़ी है 47 चलाऊं, कहीं जाएं तो 6 शक्ति भी चला सकते हैं स्वतंत्र। ये वस्तु स्वरूप की सिद्धि कर रही हैं, निश्चिंता दे रही हैं, टेंशन खत्म कर रही हैं। अरे भगवान कह रहे हैं वस्तु स्वरूप ये है,
जिननाथ तुम्हारी आज्ञा सदा, मेरे शीस राय, मेरे शीस राय। अब आगे फिर शक्ति बढ़ती है 39 नंबर की। फिर नाम आ गया भाव शक्ति। कल अर्थ किया था भाव शक्ति और 33 यानी 33 नंबर की भाव शक्ति। 33 नंबर की भाव शक्ति में और 39 नंबर की भाव शक्ति में क्या अंतर? नाम एक ही, भाव शक्ति भाव शक्ति। आत्मा में शक्ति दो भाव नाम से और काम उनका अलग अलग। जैसे एक ही नाम के वो दो व्यक्ति, जैसे आप भी हो उसी ट्रस्ट में और आपका भी वही नाम। वो इंदौर वाले भाई साहब हैं डॉक्टर साहब, उनका भी वही नाम। समझ गया कि नहीं है? तो ये एक ही उसमें और दो व्यक्ति। और अगर आपके नाम के मैं सर्च करता हूं, मैं उसमें देखता हूं तो 8 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति एक साथ निकलते हैं 8 अगर उसको निकाले तो। एक है जबलपुर, एक वहां, एक वहां, एक वहां, एक वहां, लेकिन व्यक्ति अलग अलग हैं। समझ गए? नाम तो एक ही है। हमारा इस नाम जो हमें नाम से पुकारते हैं लौकिक में, वो नाम वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन व्यक्ति अलग अलग है। समझ गए ना? तो कहने का तात्पर्य ये है, ऐसी शक्तियां को नाम दो है, भाव भाव, लेकिन अलग अलग है दोनों के कार्य। उसका काम क्या है? उसका हेतु दिया विद्वानों ने। भाई ने बहुत अच्छा चिंतन करके बताया था, आगम अनुसार बताया था कि शक्ति है अनंत और शब्द है संख्यात। क्या बोलो वीरेंद्र भाई साहब? शब्द है संख्यात और शक्ति है अनंत। तो अब क्या होगा? जब शक्ति अनंत है और शब्द संख्यात है तो कई आएंगे। समझ गए ना? इस हेतु को हमेशा याद रखो। इसीलिए इसमें क्या दो, कई जगह दो नाम मिलेंगे और सबके अलग अलग बनेंगे। अगुरु लघु नाम का गुण है ना, अगुरु लघु नाम गुण एक सिद्धोम होता है, उसका अर्थ अलग है। एक सामान्य गुणों का अर्थ अलग है। यहाँ का अलग है। 3 बार अगुरु लघुत्व आया और तीनों का अलग अलग अर्थ है। और ऐसे इसीलिए शक्तियां अनंत और नाम संख्यात। समझ गए ना? संख्या तो संख्यात होगी, बाहर कहां से लेंगे? गणना वाले नाम लेंगे वो तो संख्यात ही मिलेंगे। इसीलिए बोलो क्या करना होगा कि एक नाम वाले अनेक मिलेंगे। हाँ, आप तो किसी बच्चे का नाम रखो, सोच लो हम ऐसा नाम रखेंगे दूसरे का नाम मिले, हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई रख दे, वो तुम्हारा देख के दूसरे रख दे रख लो कुछ भी। पहले आध्यात्मिक नाम नहीं थे प्रचलन में, अभी आध्यात्मिक नाम शुरू हुए और अध्यात्म नाम वाले ही बहुत मिल जाएंगे। शुद्धतम नाम के कई मिल जाएंगे, चेतन नाम के कई मिल जाएंगे, गायक नाम के कई मिल जाएंगे पहले महावीर नाम के कई मिल जाते, नेमिनाथ नाम के कई मिल जाएंगे। अब एक नेमिनाथ वो नामधारी है, नाम निक्षेप वाला, और एक नेमिनाथ भगवान जी है। एक महावीर भगवान भी और एक महावीर भगवान, एक बच्चे का नाम है। अब कई हमारे कमायन में एक बच्चा है तो वो उसका नाम महावीर है। उनके भैया शासन चल रहा हो तुम आओ जब वो मिलेगा ना तब मैं उससे कहता हूं कि शासन चल रहा, संभालो शासन को, शासन तो वहां ही चल रहा अब वो शासन जिनको चल रहा वो तो अलग है, मजाक की भाषा बोल लेते, समझावे की भाषा बोल लेते। भैया तुमने अपना नाम रखाया है तो महावीर प्रभु के अनुसार चलो भाव जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 39 नंबर की जो भक्ति शक्ति है 39 नंबर की, क्या भक्ति नहीं शक्ति, 39 नंबर की जो शक्ति है बाक उसका काम है कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहे। हाँ, षट कारक की प्रक्रिया से रहे, सीधी बात कहें, कारकों के अनुसार जो क्रिया होती है उससे रहे। और 40 नंबर की जो शक्ति है भाई कहेगी कारकों के अनुसार क्रियाओं से सहित।
समझ गया ना। तो देखो उसका अर्थ करते, आज बोर्ड पे भी लिखी है, बोर्ड पे भी लिखी है, यहां भी लिखी है, यहां तो यही बोर्ड पे भी लिख दी है इन लोगों ने। कहते हैं कारकों के अनुसार, यानी कर्ता कर्म करण संपदान अपादान अधिकरण, ये है षटकारक। इनके अनुसार, बोलो क्या, कारकों के अनुसार परिणमित, क्या लिखा, परिणमित, कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप, कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति। नहीं, ये तो हम आगे वाली पढ़ गए। हाँ देखो देखो आगे आगे ऊपर वाले, कारकों के अनुसार जो क्रिया उससे रहित भवन मात्रमयी भाव शक्ति। क्या कह रहे, कारकों के अनुसार जो क्रिया, तो कारकों के अनुसार क्रिया क्या होती है, कर्ता कारक है, उसकी क्रिया है वो कर्ता कारक जो है कि द्रव्य है उस रूप या परिणमति सा करता, ये उसकी क्रिया है। कर्ता जिसे प्राप्त करता है उसे कर्म कहते हैं, ठीक है ना, एक कर्म कारक की क्रिया। जिस साधन द्वारा होता है उसे करण कहते हैं। तो कहते हैं कारक के अनुसार क्रिया उससे बोलो रहित होने मात्र, कि उस क्रिया से रहित रूप अवस्था मात्र मई, उसका नाम है, बोलो क्या नाम है, भाव शक्ति। भाव क्या है इनका, कल अपन ने कर्म नो कर्म पर घटाया था, आज राग पर घटाना है। मूल और राग लिया है। राग मलिन पर्याय के कारक नहीं है और निर्मल पर्याय के कारक हैं। वीरेंद्र भाई साहब क्या बोले, मलिन पर्याय के कारक नहीं है और निर्मल पर्याय के कारक है। षटकारक किसके, मलिनता के नहीं है, यानी क्या, राग का मैं करता नहीं। आगे बोलो, राग मेरा कर्म नहीं, राग को मैं प्राप्त करूं ऐसा नहीं, राग मेरे द्वारा नहीं होता। समझो कौन सा साधन, कौन सा कारक आ गया, करण, करण साधकतम। इस राग देश मोह का साधन मेरा भगवान आत्मा नहीं है। जब अपने भगवान आत्मा को भूलते हैं तब ये होता है। राग मेरा मेरे द्वारा नहीं होता, अर्थात राग का मैं साधन नहीं हूं। राग द्वेष मोह विकारी भाव जो कुछ हो रहे हैं वो उनका मैं संपदान नहीं हूं, अर्थात वो मेरे लिए नहीं है, वो मेरी सुख शांति के लिए नहीं है। राग मेरे मैं से नहीं होता। क्या बोले, मेरे मैं से नहीं होता। कौन सा कारक आ गया, अपादान। राग मेरे आधार से नहीं होता, राग मेरे, तो क्रोध मान माया लोभ जितने हैं, और अब वीतरागता का मैं करता, वीतरागता को मैं प्राप्त करूं, वीतरागता मेरे द्वारा हो, वीतरागता मेरे लिए है, वीतरागता मेरे में से है, वीतरागता मेरे आधार से। सम्यक मिथ्यात्व का मैं करता नहीं, यानी मिथ्यात्व रूप मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान चेतना का नाथ, चेतना का निवर का पूर्व परमात्मा, ये मिथ्यात्व रूप परिणत नहीं होता। ये तो पर का आश्रय करके हुआ भाव है, ये मेरा स्वाभाविक भाव नहीं है। इसको मैं प्राप्त करूं ऐसा नहीं, किसको, मिथ्यात्व, वो मेरे द्वारा नहीं होता। ये उल्टा सीधा जो विचार चलता है तुम्हारे द्वारा नहीं होए, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे में से नहीं होता। अपादान मेरे में से नहीं होता, एक छूट गया, हो गया क्या, और मेरे आधार से नहीं होता। अब सम्यक दर्शन का मैं करता,
सम्यक दर्शन मेरा कर्म, कर्म मतलब सम्यक दर्शन में प्राप्त कर सकूं। सम्यक दर्शन मेरे द्वारा होगा, मेरे द्वारा होगा। जब श्रद्धा में ज्ञायक आए, समकित तत् क्षण पाए, है साधन उत्कृष्ट में ही अपनी मुक्ति का। निर्मल समकित होगा जो मेरे ही आश्रय से, मेरे द्वारा होगा। सम्यक दर्शन मेरे लिए, वाह क्या है, हाँ सम्यक दर्शन मेरे लिए। और मिथ्यात मेरे लिए नहीं है, मिथ्यात मेरे लिए नहीं है, और सम्यक दर्शन मेरे लिए है। जैसे आप कहो मैं गलियारे में जाके बैठ जाऊं, कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये तो कोई सूतक पूतक वारे वाले, वैसे कोई मानो बाहर का वो कोई रास्ता में निकलेंगे ना लोग, अब भी वैसे वो लोग आ रहा है, कार्यक्रम हो रहा है तो उनके लिए हमने बिछा रखा है, लेकिन हम जाके बैठ जाए, आपके लिए थोड़ी है। तो मेरे लिए का, फिर मैं जहाँ बैठने लगा, नहीं आपके लिए नहीं है, फिर मैं जहाँ बैठने लगा कि आपके लिए भी नहीं है। मैं तो हमारे लिए का है कि आप तो यहाँ बैठो, स्वाध्याय कराने आपको, तो मेरा यहाँ बैठने में अपमान है, मतलब समझ गए ना। ऐसी भगवान कह रहे हैं कि तुझे मिथ्यात्व भाव तेरे लिए नहीं है, कसाएं तेरे लिए नहीं है, दुख तेरे लिए नहीं है, कर्म तेरे लिए नहीं है, और निष्कर्मता तेरे लिए है। ये तो प्रसन्नता की बात है। दुख तुम्हारे, दुख के तुम करता नहीं हो और सुख के तुम करता हो, साथ लगा चलो। दुख के करता नहीं हो बराबर, बराबर कौन सी शक्ति, भाव शक्ति, भाव शक्ति। और सुख के करता हो क्रिया शक्ति। क्या, दुख के करता नहीं हो भाव शक्ति, और सुख के करता हो हैं। दुख को तुम कबू प्राप्त नहीं करोगे, भाव शक्ति इसी के साथ लगा, प्राप्त मतलब कर्म, कर्म कारक रहे, और सुख को सदा प्राप्त करोगे, क्रिया शक्ति। दुख तुम्हारे द्वारा नहीं होगा, भाव शक्ति। सुख तुम्हारे द्वारा होगा, क्रिया शक्ति। दुख तुम्हारे लिए नहीं है, तो हमारे लिए क्या है, क्रिया शक्ति से पूछो क्या है, बोले सुख तुम्हारे लिए है, क्रिया शक्ति। दुख तुम्हारे में से नहीं होगा, भाव शक्ति। सुख तुम्हारे में से होगा, दुख के तुम आधार नहीं हो, भाव शक्ति, और सुख के तुम आधार हो। बताओ शक्तियां अच्छी हैं कि बुरी हैं? ऐसी तेरी सामर्थ्य है। ऐसे जैसे हमने सुख दुख पर घटाया, ऐसे ही आप क्रोध पर घटाओ, मान पर घटाओ, माया पर लगाओ। क्रोध तुम्हारे, क्रोध के तुम करता नहीं हो, आगे लगाओ। क्रिया शक्ति क्या कह रही है, क्षमा के करता हो। क्रोध को तुम प्राप्त नहीं कर सकते, किसको प्राप्त कर सकते, क्षमा को प्राप्त। क्रोध तुम्हारे द्वारा नहीं होता, नहीं तो करके देखो आत्मा को देखत देखत क्रोध। अगर आत्मा को देखते देखते क्रोध करे तो भगवंतों को होना चाहिए, मुनराजों को, करके देखो। कोई ना कोई का आसरा करोगे तब वही होगा, तुम्हारे द्वारा नहीं होगा। तो क्षमा तुम्हारे द्वारा होगी, जब अंदर विचार करोगे तब वही होगी। क्रोध तुम्हारे, चौथा बोलो, अरे संविधान, क्रोध तुम्हारे लिए नहीं, क्षमा तुम्हारे लिए। क्रोध तुम्हारे में से नहीं, क्षमा। क्रोध तुम्हारे आधार से नहीं होगा, क्षमा तुम्हारे आधार से। उल्टे उल्टे विचार के तुम करता नहीं हो, सम्यक विचार के करता हो। बोलो, ओ उल्टे विचार को तुम प्राप्त करो ऐसा नहीं है, सम्यक विचार को प्राप्त करो ये होता है। उल्टे विचार तुम्हारे द्वारा नहीं हो, विपरीत विचार, सम्यक विचार तुम्हारे द्वारा होंगे। और विपरीत विचार तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हें भटकावे के लिए, दुखी करने के लिए, टेंशन के लिए, रखड़वाने के लिए। सम्यक विचार तुम्हारे लिए। विपरीत विचार तुम्हारे में से नहीं आते, सम्यक विचार तुम्हारे में से आते। विपरीत विचार तुम्हारे आधार से नहीं होते, सम्यक विचार तुम्हारे आधार से होते। यदि पूरी सम्यक दुनिया तेरे आधार से करिए, क्यों दुखी होता है, क्रिया शक्ति कह रही। कुछ समझ में आया? एक ज्ञान मात्र एक बाप की बीत आ गई समझ में
ये ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर ये 6 शक्ति उछल, ये 2 शक्ति ऐसी उछल रही हैं, भाव और क्रिया शक्ति। कौन सी? भाव शक्ति और क्रिया शक्ति। तो ये जो जल्दी जल्दी में बोलता हूं, कारक की भाषा है। करे, प्राप्त करे, द्वारा हो, लिए हो, में से हो और आधार से हो। ये चिन्ह याद कर लो, आप घटाना सीख जाओ। समझ गए ना? हाँ, वही वाला। तो आप करता नहीं हो, उसको प्राप्त करने वाले नहीं हो, आपके द्वारा नहीं होगा, आपके लिए नहीं होगा, आप में से नहीं होगा, आपके आधार से नहीं होगा। ये पूरा ही संसार लगा लेना, मैंने विभाव को घटित किया है। जब अंदर ही उठने वाले रागादेश के कारक तुम्हारे अंदर नहीं है, तो कर्म जो अलग हैं, जड़ हैं, बिन के कारक कहां से आ जाएंगे? जब उन्हीं के कारक नहीं है, तो ये शरीर के कारक कहां से आ जाएंगे? शरीर बिगड़ने लगा, ये मेरे द्वारा नहीं बिगड़ रहा है। समझ में? लेट वेट क्यों हो जाते हैं? हमको कम कफ निकाल लगे, शरीर बिगड़ने लगा, मौसम के कारण बिगड़ रहा है। हम कह रहे मौसम के कारण बिगड़ रहा है, ये भी फालतू की बात है। बिगड़ने का काल है, इसलिए बिगड़ रहा है। समझ में आया कि नहीं है? असाता भी निमित्त है उसमें, असाता भी बिगाड़ नहीं रही। जो हो रहा है वो अपने में हो रहा है। तो तुम्हारे में जब राग के ही कारक नहीं है, तो भैया ये सोचो कि शरीर के कारक तुम्हारे अंदर कहां से आ जाएंगे? और इनके ही नहीं है तो लड़का के हो, दुकान के हो, धंधे के हो, मंदिर के मैंने मनवाऊंगा, मैं करूंगा, ये करूंगा, ये कहां से हो जाएगा? इसलिए बब्ब तू स्वतंत्र है। भाव शक्ति कह रही है कि ये दुनिया के कार्य तेरे आधार से कुछ नहीं होगा, राग देश तेरे आधार से कुछ नहीं होंगे। महाराज लेकिन सम्यक दर्शन तो बड़ा कठिन है कि नहीं, तू उसका करता है। क्या गजब चीज है यार दर्शन, तो क्यों पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि तू उसको प्राप्त करेगा। कहां से होगा? तेरे द्वारा होगा। किसके लिए होगा? तेरे लिए होगा, तेरे में से होगा, तेरे आधार से होगा। सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक की निर्मल पर्यायों का भगवान आत्मा कर्ता कर्म के कारक सत्कारक हैं, और मिथ्या दर्शन से जितने भी विभाव है उनके सत्कारक भगवान आत्मा में नहीं है। कर्म नो कर्म के कारक से रहित और अपनी निर्मल पर्यायों के कारक सहित ये 2 शक्तियों ने करा। फिर आगे बढ़ाते हैं अपन शक्तियां, ठीक है ना? कर्ता क्रिया शक्ति के बाद में 41 नंबर की शक्ति है। विषय एक सा है, इसलिए जल्दी होती है जी। हैं आप लोग कहते हो ना कि भैया जी आखिरी शक्ति बहुत जल्दी लेते हो आप, हैं, और वे फिर इनको अब आ गए सटकारक। अब क्या हो गया? पहले कह दिया नमोकार मंत्र को प्रणाम, अब कहेंगे अरंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार। ऐसे ही पहले क्रिया शक्ति में ही कह रही सटकारक, अब एक एक दे रहे हैं। कर्ता शक्ति के बाद, वो क्रिया शक्ति के बाद में दे रहे हैं कर्म शक्ति। कौन सी शक्ति? क्रिया शक्ति। उसके बाद में भाई साहब जय कुमार जी, हाँ कर्म शक्ति मिल गई। हाँ ये 40 है के 41 है? 41 है, 41 कर्म शक्ति। तो ये आत्मा में कौन सी शक्ति है? कर्म शक्ति। तो ये घबरा जाए, कर्म की शक्ति है। देखो जे वाली शक्ति मिली गजब की। अब देखो कर्म नाम के कितने गुण मिलेंगे। कर्म शक्ति है, मतलब आत्मा कर्म कर सके ऐसी शक्ति है। मूर्ख ऐसी अर्थ नहीं है वाको। हाँ कर्म शक्ति है किसमें? और दोनों को लगा दो तो क्रिया कर्म शक्ति है भैया। क्रिया कर्म होगा, क्रिया भी और कर्म भी, दोनों के एक साथ बद लगा देना। हाँ तो एक क्रिया 40 नंबर की और 41 नंबर की कर्म, दोनों मिला लोगे तो वो हो जाए, वो क्रिया कर्म की शक्ति है। वो बिल्कुल अर्थ ही अलग हो गए। इसलिए सोच सोच के सोचा करो कौन सा अर्थ कहाँ लगाना है, और इसीलिए विद्वानों की जरूरत पड़ती है। समझ गए कि नहीं? तो पंडित जी साहब का कल समाधि का दिवस है। पंडित जी साहब कहते हैं विद्वान तो टोडरमल जी साहब हैं, हाँ कहते हैं शास्त्र तो विद्वानों के लिए हैं। बोली थी महाराज ऐसी ऐसी विवक्षा लिखी गायक को, बहुत बहुत लिखते वो संस्कृत बहुत व्याकरण बहुत, कि शास्त्र तो विद्वानों के लिए हैं। तो फिर सामान्य जनता क्या करें?
कि विद्वान उन सामान्य जनता को समझा दें। मतलब उनने ये कहा कि इतनी, जब ये व्याकरण में, न्याय में ऐसे ग्रंथ क्यों लिखे? 8वें अध्याय में सब प्रश्न पूछा गया कि ये ऐसे ग्रंथ क्यों लिखे जो सामान्य लोगों को समझे ना। बोले देखो, बालक तोतली भाषा बोले वो बात अलग बात है, लेकिन बड़े तो वैसी भाषा बोलेंगे। ऐसी आचार्य तो जो मूल भाषा है उसी भाषा को लिपिबद्ध करेंगे जो दिव्य ध्वनि से शब्द आए। अगर वो दिव्य ध्वनि के शब्द यहां लिपिबद्ध नहीं करते तो वो सब चले जाते अपने यहाँ, अपनी भाषा में बदल लेते, तो वो दिव्य ध्वनि में ऐसी भाषा थोड़ी निकली है। वहां तो गंभीर भाषा है, धीर वीर गंभीर, अब अद्भुत गंभीरता बड़ी जिन सूत्रों। नाथ तेरी वाणी अपार, महिमा अपार। तो ये वीरेंद्र भाई साहब, एक के अनेक अर्थ। तो क्रिया कहेगी, क्रिया शक्ति कह रही है कि ये भगवान आत्मा में षटकारक सहित है। यानी यहां जयकुमार भाई साहब, कर्ता है, कर्म है, करण है, संपदान है, अपादान है, अधिकरण है। वाह, सब कुछ है, सब ऐसा 26 कारक है। और कर्ता नहीं है, कर्म नहीं है, करण नहीं है, संपदान नहीं है, अपादान नहीं है, अधिकरण नहीं, जिसका नाम जैन दर्शन का स्यादवाद है कि कर्ता है कि नहीं। क्या एक कह रहा है कर्ता है, एक कह रहा है अकर्ता है, एक कह रहा है कर्म है, एक कह रहा है कर्म नहीं है। समझ में? एक कर्म कह रही है, एक कर्म से रहित कह रही है, एक करण कह रही है और एक करण से रहित कह रही है। यानी जिनके करण तुम बनना चाहते हो, जिनके साधन तुम बनना चाहते हो, वे कोई साधन तेरे अंदर नहीं हो। ये है ना कर्म शक्ति। तो यहां कर्म शक्ति का अर्थ है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म मत समझना। कर्म का अर्थ शरीर से संबंधित नो कर्म भी है। कर्म का अर्थ इस शरीर को भी कर्म कहेंगे और इस मायक को भी कर्म कहेंगे। ये है ना, ये क्या, ये कर्म है। हाँ, नो कर्म, उसके साथ इज्जत। यानी शरीर से तुम्हारा मकान है, वो तुम्हारे लिए नो कर्म है। मेरा उसमें जुड़ान होगा तो मेरे लिए नो कर्म हो जाएगा। ये पूरी दुनिया है, वो क्या है, नो कर्म है। इस शरीर और शरीर से संबंधित जितने, तो जे इसको भी कर्म कहेंगे, शरीर को भी कर्म कह रहे। अंदर जो ज्ञानावरणादि कर्म है उनको भी कर्म कहेंगे, और उसके अंदर जो राग देश मोह हो रहे हैं उनको भी कर्म कहेंगे। समझ में? अंदर जो तुम्हारे परिणाम अभी सांस सुनने के चल रहा है, इसका नाम भी कर्म है। और भगवान आत्मा का अनुभव होगा, इसको नाम भी कर्म है। जी पहली बार सुन रहे हो, कहा कि भगवान सम्यक दर्शन रूप प्रणमने की जो शक्ति है उसका नाम कर्म है। लो, ये कर्म पहली बार सुने हुए है। कर्म का अर्थ, अब वही तो कह रहे हैं ना, शब्द वस्तु तो अनंत, वो शब्द तो नहीं, समझ गए? अब कर्म 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 कर्म, 4 जगह कर्म आ गए। एक कर्म धर्म के अर्थ में हो रहा है और एक कर्म कर्मन के अर्थ में हो रहा है। समझे? ये मिथ्या दर्शन भी कर्म है, और जो निर्मल परिणाम परिणमित हुआ है सम्यक दर्शन, उसको यहां कर्म कह रहे। मतलब क्या? देखो, यहां कर्म शक्ति का अर्थ है कि जीव प्राप्त करना। कर्म शक्ति का अर्थ है कर्म कारक। समझ में आया? बोलो क्या? कर्म शक्ति का अर्थ क्या? कर्म कारक। कर्म कारक क्या है कि ये जीव अपने निर्मल परिणामों को प्राप्त करे, ऐसी शक्ति, इसका नाम है कर्म कारक। तो क्या कहते हैं यहां? कर्म शक्ति, अब देखो, प्राप्त किया जाता, क्या लिखा? बोलो एक साथ बोलो, प्राप्त किया जाता जो सिद्ध रूप भाव। क्या बोलो? यह तो बात बाहर जाके कर लो, सब लोग तीनों चारों चले जाओ, बाहर करो बात। कह रहे प्राप्त किया जाता जो सिद्ध रूप भाव उसमयी कर्म शक्ति। ठीक है? क्या मिला?
प्राप्त किया जाता जो सिद्ध रूप भाव उसमय। अब प्राप्त किया जाता, क्या प्राप्त किया जाता? सिद्ध रूप भाव, मतलब जो तेरा स्वभाव है, ठीक है ना, जो तेरा स्वभाव है वो प्राप्त किया जाता। मानो जो तेरा भाव है, जो तेरा स्वभाव है वो प्राप्त हो जाए, उसका नाम है कर्म शक्ति। समझ में आया? क्या गजब है, समझ में आ जाए तो नचे ये जीव। प्राप्त किया जाता, सीधा अमृतचंद स्वामी की भाषा है, यहां तो कोई की व्याख्या भी नहीं है, सीधी अमृतचंद स्वामी की भाषा। प्राप्त किया जाता, तू कहता बड़ा कठिन है सिद्ध दशा प्राप्त होना। जो तेरा स्वभाव है, तो क्या तेरा स्वभाव है कि सम्यक दर्शन तेरा स्वभाव है? सम्यक है, हाँ आगे समझ में, इतनी सी बात। इसका नाम है कर्म शक्ति। जब प्राप्त किया जाता जो सिद्ध रूप भाव, मानो जो तेरा सिद्ध है, जो स्वभाव सदा है, वो स्वभाव तुझे प्राप्त हो, इसका नाम है ऐसी शक्ति है। समझे ना? अमृत चंद्र स्वामी कह रहे, ये कह रहा कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और अमृत स्वामी के अमृत चंद्र आचार्य भगवान कह रहे हैं, अरे क्या गजब आचार्य भगवान, बड़ी कृपा करी हैं, अमृत वर्षायो पंचम काल में। गुरुदेव तो जब याद करते थे, आचार्य ने लिखी है, नहीं अमृतचंद आचार्य परिशिष्ट में लिखी है अलग से, स्यादवाद अधिकार में। उनने ये कहा कि पूरे समय सार जी में ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र कहा आत्मा को, तो इसको सूना सूना सा ना लगने लगे कि आत्मा में कुछ है ही नहीं है, आत्मा में कुछ है ही नहीं है। तो उनने कहा कि ऐसे मत समझिए कि आत्मा सूना हो, आत्मा की ज्ञान की अंतःपातनी अनंत शक्ति है। ये महाराज अनंत है, कौन सी एक बताओ, तो ऐसी समझ रहे थे, सो शुरू कर दी जीवा तो चिति दृष्टि ज्ञान। और जहां तक वे घोलन करते गए, लिखते गए, कहते गए, देखते गए, लिखते गए, देखते गए, लिखते गए, 47 विवरण दे दो। समझ में? ये तो अनंत होती हैं, अब उनको जितनी कहने थी उतनी कह दी। 47 ही क्यों हो गई, 48 क्यों नहीं कहीं, 50 काय नहीं कही? समझ गया? ये तो अपनी संख्या होती हैं। उनने शक्तियां भी 47 लिखी और प्रवचन सार जी में ने भी 47 दिए। कितने? ये 47 ने शक्ति और वे 47 ने, और वे एक एक धर्म को सिद्ध करने वाले एक एक ने। ऐसा कभी अवसर मिलेगा तो उनको भी चलाएंगे। तो ये यहां कहते हैं बहुत प्यारा, कर्म शक्ति, कर्म शक्ति प्राप्त कर सके सम्यक दर्शन, ऐसी शक्ति प्राप्त कर सके सम्यक ज्ञान, वीरेंद्र भाई साहब ऐसी शक्ति तुझे प्राप्त होगा। तू चिंता मत कर, तू तो अपने स्वभाव में जा, तेरे अंदर शक्ति पड़ी है। कौन सी शक्ति? ऐसा कोई जीव नहीं बैठा जिसके अंदर एक कर्म शक्ति ना हो, कोई जीव नहीं है, निगोदिया से लेकर सिद्ध परमात्माओं तक। जो प्रकट हुआ, मारीची इतनी प्रार्थना करता रहा, इतनी इतनी दशाएं बनी रही, तो भी एक कर्म शक्ति पड़ी रही। और जब वे स्वभाव में गए, सम्यक दर्शन हो गया। आपको लगता है एकदम कैसे हो जाता है? शक्ति है, जो उसको स्पर्श किया बस प्रकट हो गई अंदर में। तो ये भगवान आचार्य महाराज कहते हैं, तू अपने स्वभाव को प्राप्त करे, ऐसी तेरी शक्ति है। प्राप्त करे सम्यक दर्शन, ऐसी शक्ति प्राप्त करे, सम्यक ज्ञान, ऐसी शक्ति प्राप्त करे, सम्यक चारित्र, ऐसी शक्ति प्राप्त कर सके, निसंगता, ऐसी शक्ति निकांचितता, ऐसी शक्ति अमूढ़ दृष्टित्व, ऐसी शक्ति है। भैया को दे देना किरण। हाँ, 41 नंबर की शक्ति चल रही, 41 747 नंबर का पेज, लास्ट की शक्तियां चल रही। कह रहे हैं प्राप्त किया जाता, जाता तू ही प्राप्त करेगा। क्या देखो मेरे भाई साहब,
प्राप्त किया जाता, जो सिद्ध रूप भाव, जो तेरा स्वभाव सिद्ध है, जो तेरा स्वाभाविक भाव है, जो तेरा त्रिकाली भाव है, उसको तू, हाँ, उसको तू प्राप्त करे। सिद्ध रूप भाव उसमयी कर्म शक्ति, मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त कर सके ऐसी शक्ति, उसमयी, उस निर्मल परिणाममयी, और प्राप्त ना कर सके मिथ्या दर्शन, ऐसी शक्ति बताओ है। आकर्तित्व तो है ही, अभी सी ऊपर वाली भाव शक्ति, प्राप्त कर सके सुख ऐसी शक्ति। पर भाई साहब, वीरेंद्र भाई साहब, कर्म शक्ति, अब इससे लगाओ ना, प्राप्त लग रही, प्राप्त में अलग है, अब होलसेल में क्यों लगा रहे हो। प्राप्त कर सके सुख कर्म शक्ति, प्राप्त नहीं करेगा दुख है, प्राप्त नहीं करेगा दुख, वो भी इसी में आएगा। दुख नहीं प्राप्त करेगा तो सुख प्राप्त करेगा। अरे हमने पलट दिया तो भाव में चले गए। पलट दिया, यही तो हम कह रहे मन, सुनो ना, प्राप्त करेगा सुख, इसका अर्थ क्या, प्राप्त नहीं करेगा दुख, तो एक ही तो है, एक ही बात है। तो तुम इसी में लगाओ ना इसको। हाँ, यहाँ नहीं, हमने तो एक ही के दो नाम लिए। प्राप्त करेगा सम्यक दर्शन, समझ गया ना, और सम्यक मिथ्या दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएगा, ये वो वाली शक्ति में चला जाएगा। क्या, कौन सी में, भाव शक्ति में। मिथ्या दर्शन नहीं प्राप्त करेगा, क्यों, क्योंकि तेरे अंदर मिथ्या दर्शन प्राप्त ना कर सके ऐसी एक शक्ति है, उसका नाम है अकर्म शक्ति, और इसका नाम है कर्म शक्ति। माना वो कर्म का अकर्म कारक एक आएगा, तू नहीं प्राप्त कर पाएगा तू। हाँ, ऐसी शक्ति, क्योंकि तू स्वभाव को नहीं जानता, स्वभाव में नहीं है। स्वभाव में जाए तो ये नहीं होगा कभी, स्वभाव में यही नहीं, खोज लो, हाँ, हो ही नहीं सकता। स्वभाव में तुम खोजने जाओ दुख, संसार में सुख नहीं मिलेगा और समय सार में दुख नहीं मिलेगा। खोज लो, कितना ही खोज लो, वह मिश्री में खोजो कहूं नमक निकले आए, तो फिर नमक खारी खारी तो लग रही है मिश्री के ऊपर ऊपर लगा होगा, उसका लेप लगा होगा ऊपर कुछ, मिश्री में से खारापन कभी आएगा ही नहीं। पानी में गर्मता नहीं आएगी, तो गर्म है तो सही, आज ही तो हमने गर्म पानी से नहाओ तो कि तुमने नहाया होगा नवीन भैया, अब तो गर्म पानी के दिन आ गए, तो गर्म पानी से नहाया होगा, हमने तो गर्म से नहाया है। कि जो तुमने गर्म से नहाया है वो मूल गर्म पानी नहीं है, वो मूल में से निकालो, अगर गर्म निकल आया तो हमसे कहो, वो तुमने ऊपर डाला होगा कुछ ना कुछ। ऐसे ही जितने दुख हैं, विभाव है, कर्म है, नो कर्म प्राप्त कर रहे हैं, रखड़ तो रहे हैं चार गतियन में, तुम कह रहे प्राप्त नहीं कर सकेगा, प्राप्त कर नहीं कर सके, खूब तो रात दिन दुखी हो रहे हो, करे तुमने स्वभाव को नहीं देखा इसलिए हो रहा है। ये पार की बाहर की गंदगी है, तुम्हारे स्वभाव की थोड़ी है। स्वभाव तो ऐसा है, तू प्राप्त कर सके सम्यक दर्शन, प्राप्त कर सके सम्यक ज्ञान, प्राप्त कर सके सम्यक चारित्र, प्राप्त कर सके मुनि अवस्था, प्राप्त कर सके परिसय सैनिक की शक्ति, प्राप्त कर सके श्रेणियां, प्राप्त करे हरंत दशा, प्राप्त करे सिद्ध दशा, इसका नाम है सिद्ध रूप। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये सारा वैभव तू प्राप्त करे, तेरे लिए है। ये तो बेटा काय को चिंता कर रहा है, सब तेरे लिए है। जैसे वो चक्रवर्ती की पटरानी जाते ही कहे, स्वामी जी जो है ना, जे बर्तन रखा, थाली रखिए, एक गिलास में ले सकती हूँ। तो पागल है क्या, 6 खंड की रानी होकर के तू पूछ रही है, और वो भी नौकरों से पूछ रही, ये भाई इधर आना, इधर आना। हाँ जी महारानी जी, ये जो गिलास रखा है इसको मैं ले सकती हूँ? महारानी जी नहीं, ये सोने का है। अरे सोने का हो के हीरा को हो, सब आपका ही है। ऐसे ये कहता है कि भगवान मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त होगा कि नहीं होगा, कि तेरे लिए ही है।
हाँ तेरी चीज है वो, तो तुझे होगी कि नहीं होगी, ऐसा क्यों कह भगवान। कब सुख मिलेगा हमें के नहीं मिलेगा, कि मिलेगा, क्यों, वो तो तेरा स्वभाव है। हाँ दुख नहीं मिलेगा, तू आज्ञा में रहे भगवान की, तू परमेश्वर की आज्ञा का सतत पालन कर, तेरा स्वभाव है कर्म शक्ति। अर्थात तू सम्यक दर्शन से लेकर क्या कहां तक की, केवल ज्ञान और अरहत दशा तक की पर्यायों को प्राप्त करे। एक बार परिभाषा बोलो, प्राप्त किया जाता प्राप्त होगा सिद्ध रूप भाव, जो तेरा स्वाभाविक ज्ञाता दृष्टा भाव, जो तेरा त्रिकाली भाव, उसमें सब शक्तियां लगा लेना, पूरे दिन नहीं लगाना। सिद्ध रूप भाव का क्या अर्थ है, सिद्ध रूप भाव का उस भावमयी, उस प्राप्त किए हुए भावमयी, माना निर्मल सम्यक दर्शन आदिकमयी। बोलो कौन सी शक्ति, कर्म शक्ति। शेष आगे लेंगे। कल पंडित टोडरमल जी साहब का मांगलिक समाधि का दिवस है। परसों के दिन भगवान नेमिनाथ का गर्भ कल्याणक का दिन है। कल आप टोडरमल जी के मंगल स्मरण पूर्वक बताएं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का स्वाध्याय करें। उनकी के प्रति श्रद्धांजलि विनयांजलि यही है, उनने जो ग्रंथ लिखा है उसका बारंबार स्वाध्याय करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। सांची तो अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, अति विमल गाद ज्ञान पानी, जानहि आदि पंख की निशानी। सांची तो अंग जय तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। सांची तो गंगाय भी के अवगान ते शुद्ध होए प्राणी, बाग चंद निश्चय घट माहिया प्रमाणी। सांची तो गंगाय